लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग जो करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। ये नवंबर मंथ का होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया गया, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर किया जा रहा है। आप टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कलस फंटिनालिस ये एक क्या है? मेढक की नई स्पीसीज है, नई प्रजाति है। ये कहाँ पे मिला? नामदफा टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है नामदफा टाइगर रिजर्व? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये नई मेढक की प्रजाति मिली है। नेक्स्ट है भारतीय जो शाही जानवर है वो आईयूसीएन के लिस्ट कंसर्न में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पे पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूके में हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पे पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूके में हुआ। एफएटीएफ द्वारा अभी हाल ही में कुछ देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया और कुछ को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया। तो ग्रे लिस्ट में जिसको शामिल किया वो कौन थे? बुल्गारिया को क्या किया? ग्रे लिस्ट में शामिल किया। और ग्रे लिस्ट से किसको हटाया? पनामा को हटाया, जॉर्डन को हटाया और अल्बानिया को हटाया। ध्यान रखना कि पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है कौन? एफएटीएफ। अच्छा, एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1987 में जब G7 की बैठक हुई थी, उस G7 के बैठक में इसका गठन किया गया था। ध्यान रखना, G7 के बैठक में के द्वारा इसको 1989 में किया गया, 1989 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। ठीक है ना। तो इसका गठन किया गया। और ब्लैक लिस्ट में कौन शामिल है ये भी इंपॉर्टेंट है कि एफएटीएफ के द्वारा ब्लैक लिस्ट में किसे शामिल किया गया? तो उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। ये ब्लैक लिस्ट में जो भी शामिल कर लिया जाता है तो उसका फाइनेंशियल का जो प्रवाह है वो बंद कर दिया जाता है चारों तरफ से, कि कोई देश इसको पैसा ना दे, वित्त पोषित ना करे, ऐसा कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाता है और मॉनिटरिंग किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये पैसे आतंकवाद या गैर उत्पादक में लगाए जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में भी भारत मंडपम में किया गया। किसका आयोजन? इंडिया मोबाइल कांग्रेस का। इसका थीम क्या था? तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इसका थीम था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि SSMU सैट ये एक सैटेलाइट है जो भारत के पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है, इसी का नाम है SSMU सैट। ध्यान रखना, भारत का पहला विश्वविद्यालय है जो स्वयं का उपग्रह लॉन्च किया है। कौन? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट, कि मेरा माटी मेरा देश अभियान, मेरा माटी और मेरा देश अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। ये 9 अगस्त 2023 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर को समाप्त हुआ। स्लोगन क्या था? स्लोगन था कि मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। ध्यान रखना, स्लोगन भी कि मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन किस अभियान का स्लोगन था? तो मेरा माटी मेरा देश अभियान का। ठीक। हुरून इंडिया परोपकार सूची जारी किया है 2023 का। हुरून इंडिया परोपकार सूची जारी किया गया। उसमें नंबर 1 कौन है? शिव नडार है। ध्यान रखना, शिव नडार का नाम याद रखना। दूसरे नंबर पे अजीम प्रेम जी है और तीसरे नंबर पे मुकेश अंबानी है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है ना। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी कौन किया? भारत ने किया। म्यूट मैन थर्ड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? म्यूट मैन, ध्यान रखना, म्यूट मैन थर्ड का परीक्षण यूएसए ने किया। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कोलिंस डिक्शनरी में वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? एआई को। 2023 के लिए कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है एआई को। अभी हाल ही में वायुसेना लड़ाकू विमान जिसका नाम है MiG-21 बसाइन, इसकी विदाई किया गया भारत के द्वारा। ठीक है ना। ये वायुसेना लड़ाकू विमान है MiG-21 बाइसन। ठीक है ना। इसका
विदाई कहाँ पे किया गया? बाड़मेर से किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से? बाड़मेर से। और हो सकता है कि वहां का स्टेशन का नाम भी पूछ लिया जाए, तो उत्तरलाई वायु सेवा स्टेशन से, उत्तरलाई वायुसेना स्टेशन से इसकी विदाई की गई। किसकी? मिग-21 बाइसन की। सचिन तेंदुलकर की अभी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया जो 14 फीट का बना है, ठीक है ना। सचिन तेंदुलकर का प्रतिमा कितने फीट का बना है? 14 फीट का बना है। कहाँ पे अनावरण किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम में किया गया। और किसने किया? तो जो महाराष्ट्र के सीएम है एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा अनावरण किया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि इसका निर्माण किसने किया है? तो मूर्तिकार है प्रमोद कांबली। ध्यान रखना, प्रमोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई है, ठीक है। दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी जिसका नाम है EH216S, दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी है EH216S। ये पूछा जा सकता है इस नाम से। तो किसने बनाया है? चीन ने बनाया। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट, कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ध्यान रखना, राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदल के सरदार पटेल कक्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि थाईलैंड ने अभी हाल ही में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की घोषणा की है कि अब थाईलैंड एक ऐसा देश होगा जो वीजा मुक्त प्रवेश ले सकता है। थाईलैंड में कोई भी भारतीय अब नागरिक होगा, जो भी भारतीय नागरिक होगा वो वीजा मुक्त प्रवेश ले सकता है, ठीक है ना। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ध्यान रखना, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में किसने उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, केरल ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एक बहुभाषी माइक्रोसाइट की लॉन्च किया। तो ध्यान रखना, बहुभाषी माइक्रोसाइट धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने लॉन्च किया? तो केरल ने लॉन्च किया, ठीक है ना। नेक्स्ट, विश्व में लग्जरी घरों की कीमतों में वृद्धि की बात देखा जाए, विश्व भर में लग्जरी घरों की कीमतों में वृद्धि हुई है, उसमें नंबर 1 कौन है? मनीला है। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य पे देखा जाए तो भारत में नंबर 1 कौन है? मुंबई है। ऐसे ओवरऑल क्या है? 4th स्थान पे है। ध्यान रखना, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मुंबई नंबर 1 लग्जरी घरों की कीमत में वृद्धि देखा गया है। उसके बाद दिल्ली है, देन बेंगलुरु है। लेकिन ओवरऑल विश्व में देखा जाए तो मनीला है, मुंबई चौथे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे दुबई है, तीसरे नंबर पे संघाई है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई ने अभी हाल ही में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय कहां पे खोला? तो यूएसए में खोला। यूएसए में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोला किसने? सीबीएसई ने। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन कहां पे हुआ? ध्यान रखना, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुशा, प्रोजेक्ट कुशा क्या है? तो भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है जो डीआरडीओ द्वारा विकास किया गया है। तो भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली परियोजना है। नेक्स्ट है कि कौन ऐसा राज्य है जो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। त्रिकोणमाली, त्रिकोणमाली श्रीलंका में जो पड़ता है, वहां पे एसबीआई ने अपनी शाख का ब्रांच का उद्घाटन किया। तो कहां पे एसबीआई ने अपने ब्रांच का उद्घाटन किया? त्रिकोणमाली श्रीलंका में। इनकोर ऐप किसने लॉन्च किया? तो ध्यान रखना, इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। बुल्वा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किसके द्वारा परीक्षण किया गया? वुल्वा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रूस के द्वारा परीक्षण किया गया, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि इंडोनेशिया में मिस्र से भी पुराना, ध्यान रखना कि मिस्र से भी पुराना पिरामिड खोजा गया है। उसका नाम है पुंडेन बेरुंडक, पुंडेन बेरुंडक। और कहां पे खोजा गया है? जावा द्वीप पे। तो जावा द्वीप में मिस्र से भी पुराना पिरामिड खोजा गया है इंडोनेशिया में, ठीक है ना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहां पे किया गया? चाणक्य डिफेंस डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विषय क्या था? कि भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सेवा सुरक्षा के लिए। तो ये इस विषय पे ये चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन किया गया। अबुआ, अबुआ आवास योजना किसने लॉन्च किया? झारखंड सरकार ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने विमानन विनिर्माण केंद्र की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट,
कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विनिर्माण केंद्र की स्थापना कहां पे की? नोएडा में की। जमानत पे रिहा किए गए जो आतंकी हैं या आतंक के आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैक लगाने के लिए कौन लगाया है? जो भी जमानत पे क्या किए हैं, छोड़े गए हैं, जो आतंकी आरोपी हैं या आतंक के आरोपी हैं, उनके पैरों में जीपीएस ट्रैकर लगा के छोड़ा है। वो किसने छोड़ा है? जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा ऐसा किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है कि पीएम ने गरीब कल्याण मुफ्त राशन योजना अब 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो पीएम ने गरीब कल्याण मुफ्त राशन योजना 5 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। इसकी शुरुआत कब हो गई थी? 2020 में हुई थी और 80 करोड़ व्यक्तियों को प्रति माह 5 केजी खाद्यान्न देने की बात इसमें कही जाती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म पेश करने वाला पहला बैंक कौन हो गया? ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म पेश करने वाला कौन बैंक है? HSBC बैंक, HSBC बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है कि पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पर कार्यशाला किसने आयोजित किया? पर्यटन के लिए गोवा रोड मैप पे कार्यशाला किसने आयोजित किया? नीति आयोग ने किया। वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो कहां पे हुआ? ये ध्यान रखना कि वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो दुबई में किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है एयर इंडिया ने अलास्का एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन साझेदारी की। तो ध्यान रखना कि एयर इंडिया और अलास्का एयरलाइंस ने दोनों मिलकर एयरलाइन साझेदारी की है। अभी ये महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य तो गोवा में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, नए एपिफाइटिक पौधे कहां पे मिलते हैं? तो ध्यान रखना कि एपिफाइटिक पौधे कहां पे मिलेंगे? जहां पे हमारा भूमध्य रेखा के आसपास जो भी वन होते हैं वहां पे एपिफाइटिक प्लांट ज्यादा देखने को मिलता है। तो अभी हाल ही में लेसियोनोटस नामचुमी की खोज की गई है। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में पक्के केसांग जिले में। ध्यान रखना, नए एपिफाइट पौधे की खोज की गई है वहां पे। गुंडला ब्रह्मोत्सवरम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये ध्यान रखना। पावना नदी किसकी सहायक है? तो भीमा नदी की सहायक है पावना नदी। नासा का लूसी मिशन, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नासा का लूसी मिशन किससे जुड़ा हुआ है? तो जो बृहस्पति के क्षुद्र ग्रह हैं उनको पता लगाने के लिए लूसी मिशन है। ये 2021 में लॉन्च किया गया था। कौन? लूसी मिशन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेना मासिप्स रसीदी ये है क्या? छिपकली की नई प्रजाति है, पश्चिम घाट में देखा गया, तमिलनाडु में। तो ये कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना। लीप अहेड पहल ये इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन क्या है कि तकनीकी स्टार्टअप को सफल बनाना उद्देश्य है लीप अहेड पहल का। ठीक है ना। देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग, वेरी इंपॉर्टेंट, देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां पे बनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ये जो डॉक्टर हैं उनके लिए बनाया गया है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच, ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा बनवाया गया है कि एक मतलब हर एक डॉक्टर को एक अपना विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगा इसमें रजिस्ट्रेशन करने का। ठीक है ना। अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? अरलम, ध्यान रखना, केरल में। लैंड ब्रिज थाईलैंड की खाड़ी एवं अंडमान सागर को जोड़ेगा। ये लैंड ब्रिज है क्या? थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर को जोड़ने वाला ये एक ब्रिज है। ठीक है ना। बनी मासो आंध्र प्रदेश में है, मनाया गया। बनी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया गया। ये एक दशहरा उत्सव है। कौन? बनी महोत्सव। नेक्स्ट है कि माई भारत मतलब मेरा युवा भारत मंच की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पे 31 अक्टूबर को शुरुआत किया गया। तो माई भारत, ध्यान रखना इस बात को। ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन 11 एशियाई
और दक्षिण अमेरिका के देशों द्वारा ये पहल किया गया। कौन? ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन। गुडवी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? कर्नाटक में, ठीक है ना। सेकेंड विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ पे हुआ? सेकेंड विश्व स्थानीय उत्पादन मंच का आयोजन कहाँ पे किया गया? हेग में। और किसके तहत किया गया? तो WHO के तहत किया गया, ध्यान रखना। पहला कहाँ पे हुआ था? पहला 2021 में हुआ था। अभी क्या 2023 में दूसरा हो रहा है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट है इंडो पैसिफिक मरीन डोमियन अवेयरनेस इनिशिएटिव। किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? इंडो पैसिफिक मरीन डोमियन अवेयरनेस इनिशिएटिव, ये क्वाड के द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट लीप अहेड पहल, ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। 7वां गंगा उत्सव कहाँ पे मनाया गया? ये नई दिल्ली में मनाया गया। महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान किसके द्वारा चलाया गया? ध्यान रखना, महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं अभियान चलाया गया आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन कहाँ पे हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में हुआ। और मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी बोइसे-जोन, मैरी सिरिल एडी बोइसे-जोन ये मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना। नेक्स्ट गेलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना किसके किसके बीच में है? गलेफू कोकराझार, भारत और भूटान के मध्य में ये बनाया जाएगा लिंक परियोजना। 57 किलोमीटर का है और 2026 तक ये पूरा होगा। जीपीएस एंकलेट जो एडी में या एक घुघरू की तरह जैसे पहनते हैं, वैसे जीपीएस पहनने की प्रयोग किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है, आतंकियों को ट्रैक करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट है कि हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर, ये है क्या? हेल HEL 10S स्पेक्ट्रोमीटर है क्या? तो आदित्य L1 के पेलोड में प्रयोग किया गया है। ये स्पेक्ट्रोमीटर है जो आदित्य L1 के पेलोड में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है टेनियोगोनालोस धृतिया, टेनियोगोनालोस धृतिया ये ततैया की नई प्रजाति है। कीट विज्ञानी डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पे इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कि कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समाधान है, कृषि के लिए है 24/7, 7 दिन 24 घंटा, ठीक है ना। ये कृषि समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला AI समाधान है कृषि 14/7, ध्यान रखना। वेन क्ले यू चेओ स्काई ज्वालामुखी, क्ले यू चेओ स्काई, ध्यान रखना ये ज्वालामुखी कहाँ पे है? रूस में है। साइबेरिया का सबसे ऊंचा पर्वत भी है क्लेयू चेओ स्काई, ठीक ना। भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली विदेशी कंपनी कौन सी है? तो साब है, स्वीडन की कंपनी है साब। ये भारत की रक्षा परियोजना में 100% FDI हासिल करने वाली विदेशी कंपनी बन गई है। कौन सी? साब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।